इंदौर के उस नवविवाहित जोड़े यानी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की कहानी में अब तक क्या क्या हुआ है, ये आप मेरे इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। ये कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होकर मेघालय के शिलांग तक जाती है, जहां एक हनीमून का सपना एक दुखद घटना में तब्दील हो जाता है। आइए इस मामले को हम सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 11 मई 2025 को। इंदौर में राजा रघुवंशी, जो कि एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं, और सोनम रघुवंशी, इनकी शादी होती है। दोनों के परिवार खुशी से भरे हुए थे और शादी के बाद ये जोड़ा अपने हनीमून के लिए एक रोमांचक यात्रा की योजना बनाता है। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को सुबह 9 बजे वो इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचते हैं। वहां से उन्होंने मां कामाख्या देवी के दर्शन किए और फिर 23 मई को मेघालय की राजधानी शिलांग के लिए रवाना हो गए। शिलांग की हरी भरी वादियां और मशहूर लिविंग रूट ब्रिज उनकी यात्रा का मुख्य आकर्षण बना हुआ था। 22 मई को राजा और सोनम ने शिलांग में एक स्कूटर किराए पर लिया और मावलखियाट गांव पहुंच गए। वहां से वो 3000 सीढ़ियां उतरकर नेंग्याट गांव गए, जहां मशहूर डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज बना हुआ है। इस खूबसूरत जगह पर उन्होंने रात बिताई, एक होमस्टे में ठहरे और प्रकृति की सुंदरता का मजा लिया। 23 मई की सुबह वो होमस्टे से चेकआउट करते हैं, लेकिन इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिलता है। उसी दिन सोनम ने अपनी सास उमा रघुवंशी से फोन पर आखिरी बार बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक झरना देखने गए थे। तो सास ने कहा कि नीचे से ही देख लेते, लेकिन सोनम ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया और यही उनकी आखिरी बातचीत थी। लापता होने की खबर आती है और तलाश शुरू होती है। 23 मई को जब राजा और सोनम का परिवार से संपर्क टूट जाता है, तो उनकी फैमिली को पहले लगता है कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, लेकिन 24 मई को भी जब कोई जवाब नहीं आता है, तो उसी दिन उनकी किराए की स्कूटर शिलांग सोहरा रोड पर एक कैफे के पास लावारिस हालत में मिलती है। लोकल लोग पुलिस को सूचना देते हैं। मेघालय पुलिस तलाशी का अभियान शुरू करती है। इधर सोनम के भाई गोविंद ने गूगल मैप की मदद से उनकी आखिरी लोकेशन ट्रेस की, जो मावलखियाट गांव की थी। परिवार के 2 सदस्य तुरंत इमरजेंसी फ्लाइट से शिलांग पहुंचते हैं। मेघालय पुलिस तलाशी अभियान को तेज करती है। ड्रोन, खोजी कुत्ते और विशेष ऑपरेशन दल की टीमें नेंग्रियाट, मावलखियाट, वेइसाडोंग और आसपास के बीहड़ इलाकों में तैनात की जाती हैं और तलाशी अभियान चलता रहता है। लेकिन भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन को बार बार रोकना पड़ता है। 3 दिनों में सोहरा में 500 मिलीमीटर बारिश दर्ज होती है, जो कि वहाँ की वार्षिक जो औसत बारिश है उससे कहीं ज़्यादा थी। फैमिली वाले शिलांग पुलिस पर ढीले रवैये का आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि स्थानीय लोग भी मदद नहीं कर रहे। कुछ ने तो ये भी कहा कि अपराध प्रभावित इलाके में पुलिस सख्ती से पूछताछ कर ही नहीं पा रही है। फिर इस पूरे मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। मामला गंभीर होता है और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी शिलांग पहुंच जाते हैं और डीजीपी से मुलाकात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से फोन पर बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसके बाद मेघालय सरकार से संपर्क किया। अब पहली ट्रेजेडी तब होती है जब राजा का शव मिलता है। 2 जून 2025 को 11 दिनों की तलाशी के बाद मेघालय पुलिस के ड्रोन ने वेइसाडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव देखा। शव की पहचान उनके दाहिने हाथ पर बने राजा नाम के टैटू से हुई। घटनास्थल से एक महिला की सफेद शर्ट, दवा की स्ट्रिप, एक टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन और स्मार्ट वॉच भी मिली। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और एक विशेष जांच दल को गठित किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए शिलांग के एक अस्पताल में भेजा जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना पर फिर बाद में दुख जताया और सोनम की तलाश को जारी रखने का आश्वासन दिया। अब परिवार का शक बढ़ता है और सीबीआई जांच की मांग की जाती है। राजा के शव के पास से उनकी सोने की चेन, अंगूठी, पर्स, मोबाइल, ये सब गायब थे, जिसके चलते परिजनों ने कहा कि भाई इनका अपहरण हुआ होगा या हो सकता है लूटपाट के इरादे से हत्या की गई हो। फिर उनके भाई विपिन रघुवंशी कहते हैं कि अगर ये आत्महत्या होती तो ये सामान गायब नहीं होता, इसलिए आत्महत्या नहीं है। परिवार जो है वो मेघालय सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाता है और सीधे तौर पर सीबीआई जांच की मांग करता है। उधर कुछ ज्योतिषियों ने दावा कर दिया था कि इस कपल को एक पुराने मकान में बंधक बनाया गया है और मंगलवार तक वो मिल जाएंगे, लेकिन ये भविष्यवाणी भी सही साबित नहीं हुई। सोनम की
तलाश भी चल रही है। पत्नी सोनम रघुवंशी का अभी तक कोई सुराग मिला नहीं है। मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवक जो हैं 150 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में इनको तलाश कर रहे हैं। भारी बारिश और दुर्गम इलाका होने की वजह से काम काफ़ी मुश्किल है। फैमिली के लोगों का कहना है कि अगर शिलांग पुलिस ने शुरू में ही तत्परता दिखाई होती तो ये नौबत नहीं आती। एक तरह से पर्यटक सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आप जानते हैं मेघालय में बहुत से पर्यटक जाते हैं और ये पर्यटकों के साथ हुई घटना है। इससे पहले भी एक हंगेरियन पर्यटक थे जो लिविंग रूट ब्रिज के पास ट्रैकिंग के दौरान लापता हुए थे और 12 दिन बाद उनकी मौत की खबर लगी थी। अधिकारियों ने पर्यटकों को गाइड के साथ ही ट्रैकिंग करने की सलाह दी हुई है। ये भी कहा जाता है फिलहाल 7 जून जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राजा रघुवंशी की हत्या की जांच एसआईटी कर रही है। उनकी पत्नी सोनम की तलाश जारी है। परिवार और इंदौर के लोग इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। ये कहानी असल में एक खुशी के साथ शुरू हुई थी और एक अनसुलझे रहस्य पर आकर ख़त्म हो जाती है। इंदौर के इस दंपत्ति की जो ट्रेजेडी हुई है वो अपने आप में, इसमें कई सारे सवाल हैं, इनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की कोशिशें चल रही हैं लेकिन पत्नी सोनम का पता नहीं लग पाया है और जब तक सोनम का पता नहीं लगता इस पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। इस कहानी को हमने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अचानक संपर्क टूट गया? उस झरने के पास जो लाश मिली है उसके पास सोनम क्यों नहीं है? क्या सोनम वहाँ तक आई थी? क्या सोनम को कहीं और ले जाया गया है? क्या कुछ लोग इसके पीछे हैं? सीधे तौर पर यह आत्महत्या का मामला भी नहीं लग रहा है। बहुत सारी ऐसी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं जो गायब हैं और जो स्मार्टफोन का ट्रैकर है अभी उसकी ठीक से जांच क्यों नहीं की गई है? क्योंकि स्मार्टफोन के ट्रैकर से पता लग सकता है कि किस रास्ते ये लोग वहाँ तक पहुँचे थे और क्यों अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर अभी सच सामने आना बाकी है। अभी तक फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे क्या लोकल क्रिमिनल्स का हाथ है या ये लोग रास्ता भटक गए थे, क्या किसी जानवर से आमना सामना हुआ था, क्या कोई था जो इनका पीछा कर रहा था, या इसमें सोनम की कोई साजिश है। ये तमाम सवाल हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर भी पूछे जा रहे हैं और अभी बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन इतना ज़रूरी है कि इस पूरे मामले में अगर जल्दी एक्शन लिया गया होता तो शायद जो परिणाम था वो कुछ और होता। लेकिन फ़िलहाल लोग काफ़ी गुस्से में भी हैं, लोग सदमे में भी हैं, लोग हैरान भी हो रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मेघालय में बहुत सारे पर्यटक जाते हैं और मेघालय की जो इकॉनमी है पूरी वो पर्यटकों की वजह से काफ़ी चलती है। और ऐसे में अगर पर्यटकों के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पुलिस अभी तक ये ना पता कर पाए कि आखिर हुआ क्या था। ज़ाहिर है इलाके में सीसीटीवी भी हैं और तमाम ऐसे सोर्सेज से पुलिस जो है पता लगा सकती है। लेकिन ये जो मामला है ये बिल्कुल जलेबी की तरह उलझा हुआ लग रहा है जब तक सोनम का पता नहीं लग जाता कि आखिर क्या हुआ अंतिम क्षणों में उनके पति के साथ और क्या वाकई सोनम को भी पुलिस तलाश कर पाएगी या नहीं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला इस समय एक क्वेश्चन मार्क के साथ हमारे सामने है। देखते हैं इस पूरे मामले में आगे जो भी सच निकल कर सामने आता है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल रहेगी।